नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विला जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ इस इंस्टाग्राम लाइव पे जुड़ा हूँ 9 फरवरी 2022। और दोस्तों, आज का इशू में कोई बड़ा लेके नहीं आया हूँ। एक सिंपल इशू जो 3-4 दिनों से चल रहा था और आज मेरा उस पर ध्यान चला गया। जो कर्नाटका में चल रहा है हिजाब का इशू, बुर्खा, और वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ गले में सैफरॉन डाल के निकली है। वहाँ पे लड़के कल हाथ में भगवा कपड़ा लेके जय श्री राम के नारे देके एक 50-100 लड़के एक लड़की के पीछे, उसके पीछे जय श्री राम के नारे लगा के जा रहे हैं। इनको पता नहीं ये किस लिए चल रहा है, ये इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये चल रहा है समान नागरिक कायदा, वन नेशन वन नेशनलिटी, और ये पार्ट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वन नेशन वन रिलीजन वन नेशनलिटी वन रेशन वन आधार वन आइडेंटिटी, ये सब कुछ वन वन जो है, ये इन लोगों को, इन बच्चों को, स्कूल के बच्चे हैं, इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनका यूज़ किया जा रहा है। इनको यूज़ करके बाद में कंडोम जैसा फेंक देंगे। ये इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी इस एक्ट, इनका ये, अब तो पहले से स्कूल बंद थे, स्कूल खुले, आपके इस जो चल रहा है नौटंकी सब कुछ, ये बहुत खतरनाक है। जिन पेरेंट्स के बच्चे अभी कर्नाटका में हिजाब के खिलाफ उतरे हैं, उन पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के कान के नीचे 2 लगाओ, घर में बिठाओ, वरना ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ लेके जाएंगे। समान नागरिक कायदा लगेगा। देखो, राइट्स तो सभी को समान है, संविधान के हिसाब से सभी को समान राइट्स है, तो नागरिकता का लाने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चल रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा, टोटल कंट्रोल। और कांग्रेस को रिक्वेस्ट है, इस चीज पे बात कीजिए। आपकी खामोशी बीजेपी को बढ़ा रही है। कांग्रेस के लीडर्स को, कांग्रेस के नेताओं को मेरी रिक्वेस्ट है, इस पे बात कीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस, सेना, सपा, तृणमूल, वाईएसआर, इन सबको मेरी रिक्वेस्ट है, किसान मोर्चा, क्योंकि ये भारत को बहुत बड़े कंट्रोल की तरफ, टोटल कंट्रोल की तरफ लेके जाएगा। और इस बात को आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, आपको बाद में समझ में आएगी। जैसे मैंने सीए टाइम पे समझाया था, एनआरसी के टाइम पे समझाया था, मैंने वैक्सीनेशन के टाइम पे समझाया, मैंने लॉकडाउन समझाया आपको, मैंने जियोमो समझाया, 5G समझाया। उसी तरह से ये जो हिजाब का हिसाब है, मैं आपको समझा रहा हूँ आज। ये बहुत डेंजर इशू है, इसको अभी रोकिए, वरना ये हिंदुत्व को भी खतरे में लाएगा, ये जैनिज्म को भी खतरे में लाएगा, ये क्रिश्चियन को भी खतरे में लाएगा। ये सिर्फ मुस्लिम के हिजाब के खिलाफ नहीं चल रहा है, ये सभी के खिलाफ चल रहा है। सिर्फ फ्रंट में लाया जाता है मुस्लिम को और किया जाता है, उनके कंधे बंदूक रखी जाती है, वो चलती है पूरे भारत पे। इस बात को समझिए। अगर सीए लगता था तो सभी पे लगता था, एनआरसी लगता था सभी पे लगता था, जियोमो आए सभी को आया है, 5G आया सभी के लिए आया है, टीका आया सभी के लिए आया, कोई नहीं बचा। तो उसी तरह से अगर ये हिजाब के आड़ में अगर ये समान नागरिक कायदा लाएंगे, सभी के लिए आएगा। ये बहुत डेंजर है, ये संवैधानिक गतिविधियों के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए यूपी वालों को मेरी रिक्वेस्ट है, पंजाब वालों को रिक्वेस्ट है, गोवा वालों को रिक्वेस्ट है, मणिपुर वालों को रिक्वेस्ट है, जहाँ पे इलेक्शन है, बीजेपी के उम्मीदवारों का डिपॉजिट जब्त कराओ, उनको भगाओ वहाँ से, वरना इनके राष्ट्रपति अगर चुना गया तो समान नागरिक कायदा फिक्स से आने वाला। आपका बॉडी का डीएनए आरएनए यूजेज एंड स्टोरेज का बिल लाया गया है, सोचो उसके ऊपर भयानक क्या हो सकता है। इसके ऊपर भयानक कुछ नहीं। मोदी साहब का कल भाषण सुना मैंने लोकसभा में, उन्होंने मंगेशकर खानदान को इलेक्शन के टाइम यूज कर रहे हैं। वो लता मंगेशकर के भाई को इमरजेंसी में अरेस्ट किया गया था। अरे अकेले वो थे थोड़ी, तुम भी तो भाग गए थे, मोदी साहब अंडरग्राउंड हो गए थे। आज तुम क्या कर रहे हो? जो तुम्हारे खिलाफ बात कर रहा है उसके ऊपर एफआईआर फाड़ रहे हो, ईडी लगा रहे हो। ये भी तो इमरजेंसी है। जो मैंने दिखाया था धारा 352 के तहत
डॉक्टर बल्लारा को अरेस्ट हुआ था, तो वहाँ पे वो धारा जो लगती है वो सिर्फ और सिर्फ लगती है इमरजेंसी के टाइम पे। हमने प्रूव कर दिया, मोदी साहब आपने इमरजेंसी लगाई भारत में, आप क्या बात कर रहे हो? और मंगेशकर खानदान का नाम यूज कर रहे हैं अभी इलेक्शन के टाइम पे। डेट याद है लता जी की देहांत की डिक्लेयर की गई 6, समझा कुछ? जिसने मुझे फॉलो किया है उसे समझा होगा 6 से मैं बोल नहीं सकता हूँ, पार्टी ज्वाइन की है। जागिए, जगाइए, ये हिजाब एक बहाना है, ये समान नागरिक कायदा लाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक रहेगा, क्योंकि ओबीसी का, एससी का, एनटी का, विजय का, सबका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। आपको जो रिजर्वेशन है अब वो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, एससी, एनटी, ओबीसी, विजय, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये आपकी मर्जी है। अब हिजाब के नाम पे आपका रिजर्वेशन खत्म होने देना है कि नहीं देना है, ये आपकी मर्जी है। मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ओपन हूँ, मेरे को रिजर्वेशन है ही नहीं। हाँ, ये आपकी मर्जी है। इसको आप देख के खामोश बैठोगे या इस पर बात करोगे, ये आपकी मर्जी है। ओबीसी वालों, आपका वैसे भी इलेक्शन का रिजर्वेशन खत्म हो चुका है, कुछ दिन बचिए, रुकिए। आपका एजुकेशन का राइट, जॉब्स का, क्योंकि जॉब्स रहने ही नहीं वाले हैं तो जॉब कहाँ से देंगे? जॉब रहने ही नहीं वाले, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, तो इसीलिए अब इनको जब जॉब ही नहीं निकालने वाले, सब कुछ प्राइवेट करने वाले हैं, तो इनको उसके लिए रीजन भी देना पड़ेगा कि आपको क्यों जॉब नहीं मिलेगा। तो वो आएगा समान नागरिक कायदा, और ये हिजाब का इशू उसका प्लेटफॉर्म है। इस बात को समझिए कि जो तेजस्वी सूर्या बीजेपी के युवा संगठन के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको उन्होंने 2045 का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, वो कर्नाटका से आता है, वो साउथ से आता है। कहाँ से आता है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। गवर्नमेंट में जॉब भी खत्म हो जाएगी, हो चुकी है भाई साहब। ट्रेन बिक चुके, रेलवे बिक चुके, एयरपोर्ट्स बिक चुके, एयरलाइंस बिक चुकी, बीएसएनएल बिक चुका, भेल बिक चुका, पोर्ट्स बिक चुके, बच्चा क्या, जॉब कहाँ से मिलेंगे? वैसे भी आपके सारे डिपार्टमेंट में, महानगर पालिका में, आपके कोर्ट्स में, आपके शिक्षक में, टीचर्स में, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर के ले रहे आदमी, जॉब्स दे रहे हैं, जिसको पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। तो साउथ से ही हुआ ना भाई साहब। मेरा कहना क्या है, सबसे लार्ज स्पीकिंग लैंग्वेज कहाँ पे? साउथ में है। साउथ से उसको प्रमोट किया जा रहा है, जैसे मोदी को गुजरात से प्रमोट किया गया नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट 2013 में, अब योगी को प्रमोट कर रहे हैं यूपी से 2030 के पीएमओ के लिए, वैसे ही अब इसको 2045 का 2045 का उसको पीएम कैंडिडेट्स कर रहे हैं, क्योंकि लार्ज भाषा है वहाँ पे। साउथ इंडियन एक लॉबी है, यहाँ पे लॉबिंग चलती है, पीएम में पोजीशन के लिए लॉबिंग चलती है। आप इस बात को समझिए। मैक्सिमम पीएम उत्तर प्रदेश साइड से दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सांसद चुने जाते हैं। ये लॉबिंग चल रही है, ये प्रोपोगंडा चल रहा है, समान नागरिक कायदा लगा के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना, और अभी भी आप इसको अगर ये लाइटली ले रहे हो, बहुत मुश्किल है। अगर इनका ये एजेंडा सक्सेस हो गया, आई डोंट टॉक अबाउट फ्लैटर्स। जो इशू नहीं है मेरे लिए, मैं उस पर बात नहीं करता। मेरे लिए इशू है भारत, भारत के लोग, भारत के नागरिक और इसका फ्यूचर। फ्लैट अर्थ इज नॉट फ्यूचर, फ्यूचर इज गैलेक्टिक अलायंस फोर्स। सर, गवर्नमेंट से देयर इज नो फ्लैट करेंसी, गवर्नमेंट एबॉलिश द आरबीआई। वो तो होने वाला है सर। मेरे दोस्त मेरे पास हंस रहे हैं जब उनको एलियंस की न्यूज़ बताई है। हंसने दो, सब कुछ होगा। बी रिलैक्स, बी रिलैक्स। हम किसी को बताने के लिए, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं आए हैं। जिसको मानना है माने, नहीं मानना है चले जाए। तो इसलिए ये एजेंडा इसी तरह चलता रहा। कल आपके रिजर्वेशन, आपका मौलिक अधिकार सब
80 करोड़ वैसे भी अभी 2 टाइम का खाना गवर्नमेंट के राशन पे खा रहे हैं डॉक्टर साहब। अभी कोविड के नाटक कम हुआ है, नेक्स्ट क्या नाटक करेंगे? नेक्स्ट नाटक वॉर रहेगा, वॉर, इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया अमेरिका ब्रिटेन मिलके चाइना पे अटैक, फिर बिग डिस्क्लोजर, फिर बहुत कुछ होगा। मानते नहीं है ऐसा कुछ, बताओ तो मत मानने दो यार। अभी आपको मैंने वीडियो शेयर किया है इंस्टाग्राम पे, बैठ के सीसीटीवी कैमरे में रेस्टोरेंट में बड़े बैठे बैठे आदमी लुढ़क गया। तो इसलिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं है हमें। मराठीमध्ये एक कहावत है, हातच्या कंगनाला आरसा कशाला, यानी हाथ के कंगन को आईना काय को, दिखेगा ना अपने हाथ में है तो उससे जो होगा वो दिखेगा, सब कुछ होगा। ये हार्ट अटैक भी आएंगे। ब्रेन सर योगी कैसे आने वाला है, उसका एक वीडियो यूट्यूब पे बीजेपी के आईटी सेल वाले बंदे का खुला किया है कि ध्रुव राठी के चैनल पे। सत श्री अकाल वीरेंद्र सिंह जी, सत श्री अकाल। तो इसलिए दोस्तों ये हिजाब का इशू छोटा इशू है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं मेरे स्कूल में था, मेरे कॉलेज में था, तो मेरे साथ मेरी जो कलीग्स थी वो भी मेरे मेडिकल कॉलेज में हिजाब पहन के आते थे, कोई इशू नहीं था। कल तक कोई इशू नहीं था। मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं जो कि खुद डॉक्टर है और मेडिकल कॉलेज में सीखती है, हिजाब में आई थी, कोई इशू नहीं है। और ये बढ़ाया गया है, वो बनाया गया है इशू, डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन है आपको मेन मुद्दे से, आपके आने वाले हार्ट अटैक्स, आपके आने वाले ब्रेन स्ट्रोक से, आपकी इनफर्टिलिटी, आपके अबॉर्शंस, आपके स्टिल बर्थ, आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे जो पैदा हो रहे होंगे, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये इशू लाए जाएंगे। आप मगर इस बात पे पकड़ के रखो कि 5G, जियो, टीका, हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, वरना कोई बचाने वाला नहीं है। जो जागेगा वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।